A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm going to teach you the second part of determiners. In this particular session, I'm just going to teach you quantifiers, numbers, and ordinals. Before we proceed, let me just define what does determiner mean. Determiner is a word which is placed before a noun and modifies it. डिटर्मिनर एक ऐसा शब्द है जो जनरली नाउन से पहले आता है और उसको मॉडिफाई या क्वालिफाई करता है. सो दैट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनर. वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, जो डिटर्मिनर होता है वो हमेशा आपका नाउन से पहले यूज किया जाता है. डिटर्मिनर हमेशा आपका नाउन से पहले यूज किया जाएगा. एंड माय डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी, व्हेनेवर यू just put a determiner. जब कभी भी हम एक डिटर्मिनर को यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई कि जो आपका नाउन दिया गया है वो आपका नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज डिटर्मिनर तो आपका नाउन से पहले यूज होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई इज योर नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल. And after that you have to use your determiner accordingly. फिर उसके हिसाब से आपको अपना determiner यूज करना होता है. Next suppose करें मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे मैंने लिखा देखो much या many knowledge. Now knowledge is an abstract noun. अब knowledge क्या है? Knowledge आपका एक abstract noun है. And in case of abstract noun remains uncountable. जो abstract noun है वो हमेशा uncountable रहता है. So now in that case, यहाँ पे much knowledge आना चाहिए, many knowledge आना चाहिए. So my dear student, much is the correct answer. Why? Because knowledge आपका एक abstract noun है जो कि uncountable है, और uncountable noun के साथ हम much use करते हैं. Similarly, if I just say boys, अब मैं यहाँ पे boys लिख देता, मान लो much boys or many boys. So boys are countable noun, which is plural countable noun, and generally when you talk about plural countable noun, in that case we use many, not much. हम many use करते हैं, तो यहाँ पे many knowledge तो नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका many boys हो जाएगा. So therefore I just I want to tell you one thing. Determiner is a word which is placed before a noun, and therefore you need to identify the type of noun first. Is it countable or uncountable noun? And after that you have to use your determiner accordingly. फिर आपको अपना determiner noun के हिसाब से यूज करना होता है. Clear? Now let us understand quantifiers. देखिए quantifiers क्या होता है, जो आपकी क्वांटिटी को बताते हैं. क्वांटिफाई से पता चल रहा है ये आपकी क्वांटिटी को बताते हैं. सबसे पहले फ्यू को देखते हैं. देखो फ्यू कहाँ पे यूज किया जाता है, आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन के केस में यूज किया जाता है फ्यू. फिर आता है मच आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल के केस में यूज किया जाता है. मैनी आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन के केस में यूज किया जाता है. लिटिल आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के केस में यूज किया जाता है. सम आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एज वेल एज प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज कर लेते हैं सम को हम. राइट, लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू सम एग्जांपल. हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं फ्यू का एग्जांपल देखते हैं. जैसे मैंने कहा he has few books in his bag. He has few books in his bag. Now if you just look at this example, my dear student, few is used with plural countable noun in negative sense. Generally बहुत कम की सेंस देते हो तब आप few का यूज कर लेते हो. तो he has few book आना चाहिए, few books आना चाहिए. तो यहाँ तो few books ही आएगा बिकॉज ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है. तो यहाँ पे बुक नहीं बल्कि बुक्स आना चाहिए. क्लियर? तो क्या हो जाएगा, he has few books in his bag. फिर आता है much. जैसे much आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है. she has much knowledge to start this business. She has much knowledge to start this business. Now if you just look at this example, knowledge is an abstract noun which remains uncountable. तो ये जो आपका knowledge है वो क्या है, आपका uncountable noun है, और uncountable noun के साथ आप much यूज करते हैं, जो कि आपका क्या होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया. तो much यूज करेंगे. राइट,
अब बात आती है मैनी। मैनी के केस में क्या होता है, मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। नाउ जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल, मैनी boy or boys have participated in this game. Now if you look at this example, many boys have participated in this game. So many is a determiner which is generally used with plural countable noun. ये plural countable noun के साथ यूज होता है, तो यहाँ पर boy नहीं बल्कि boys आना चाहिए, right? boys आ जाएगा। Similar little, अब little क्या होता है, uncountable noun के साथ यूज होता है, singular uncountable noun के साथ। जैसे मैंने बोला there is little water in the jug. There is little water in the jug, right? Now if you just look at this example, water क्या आपका, water आपका singular uncountable noun है, और singular uncountable noun के साथ आप little यूज करते हैं, right? There is little water in the jug, तो little के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, singular uncountable के लिए हम little यूज कर लेंगे, right? Some, अब आता है some, देखो some can be used with singular uncountable noun, at the same time we can use with plural countable noun. देखिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूं यहाँ पर, जैसे मैंने बोला he borrowed some money from me last night. Now he borrowed some money from me last night. So my dear student, money is an uncountable noun. मनी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, रुपीज आर काउंटेबल, रुपीज काउंटेबल होता है, मनी अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ पर देखो मैंने सम किसके साथ यूज किया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया, राइट? तो सम इज अ डिटरमिनर व्हिच इज यूज्ड विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, एंड सेम सम कैन बी यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन आल्सो। तो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, राइट? जैसे अगर मैं बात करता हूं some books can be kept in this room. Some books can be kept in this room, यानी कुछ किताबें इस रूम में रखी जा सकती हैं। Now if you just look at this example, अब ये जो बुक्स है, ये बुक्स क्या है आपका, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, और यहाँ पे सम किसके लिए यूज है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में। So this is how we can use क्वांटिफायर्स, राइट? इस तरीके से हम क्वांटिफायर्स को यूज कर सकते हैं। नाउ नंबर्स, अब बात करते हैं नंबर्स की। देखो नंबर जो है ना, ये नंबर जो है 1, ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, एंड एक्सेप्ट 1 उसके बाद जितने भी सारे हैं वी यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन, चाहे वो 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, सभी के साथ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन ही यूज करेंगे। लाइक इफ आई जस्ट से, ध्यान से देखें, I have, one second, yes, one boy is standing outside. One boy is standing outside. Now boy is singular countable noun. Boy आपका singular countable noun है, तो यहाँ पर देखो मैंने one यूज किया है, और one को किसके साथ यूज कर लेते हैं, singular countable noun के साथ यूज कर लेते हैं। And except 1, if you are just talking about other numbers, तो वो plural countable noun की कैटेगरी में आती है। Now see, अगर मैं बात करता हूं जैसे my brother bought 3 smartphones yesterday. My brother bought 3 smartphones yesterday. Now if you just look at this example, अब जो स्मार्टफोन्स है वो क्या है, स्मार्टफोन आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, और इसके साथ हमने 3 को यूज कर लिया, बिकॉज 1 के लिए तो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज कर लेते हैं, और 1 से ज्यादा के लिए हम प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करेंगे। क्लियर? सो दैट इज इन केस ऑफ नंबर्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स एक्चुअली, लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर टू यू। देखो नंबर्स है ना, जो होते हैं नंबर्स, इसको 2 तरीके से बांटा जाता है, एक तो होता है आपका कार्डिनल और एक होता है आपका ऑर्डिनल।
कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे आपके कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। 1 2 3 4 ये कार्डिनल नंबर्स होते हैं आपके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, ये सारे के सारे आपके ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। राइट, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू अबाउट ऑर्डिनल नंबर्स। देखें, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट, जितने भी होते हैं, वो हमेशा अपने साथ आर्टिकल द लेकर आएंगे। जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं वो हमेशा अपने साथ आर्टिकल द लेकर आएंगे, पहली बात। नंबर 2, if in a sentence we have cardinal numbers at the same time we have ordinal numbers, अगर आप किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर हमारे पास कार्डिनल नंबर भी दिया गया है, ऑर्डिनल नंबर भी दिया गया है, सो व्हाट शुड बी द सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होना चाहिए? देखो, तो सबसे पहले तो आपका आर्टिकल द आएगा, फिर उसके बाद आपका कार्डिनल नंबर आएगा, सॉरी उसके बाद आपका ऑर्डिनल नंबर्स आएगा। मतलब अगर किसी सेंटेंस में आपको कार्डिनल भी दिया है, ऑर्डिनल भी दिया है, तो सबसे पहले आर्टिकल द आएगा, फिर उसके बाद आपका ऑर्डिनल नंबर आएगा, और फिर उसके बाद आपका कार्डिनल नंबर आएगा। देन यू हैव टू यूज नाउन, और उसके बाद आपका नाउन आएगा। राइट, चलो इस रूल को भी देख लेते हैं एक बार हम। देखें ध्यान से, मैंने बोला द 2 first chapters are interesting. The 2 first chapters are interesting. Is this sentence correct or incorrect? This is incorrect sentence. Why so? Because देखिए, सबसे पहले अगर आपका किसी ऑर्डिनल नंबर अपने साथ आर्टिकल तो लेता ही है, ऑब्वियस सी बात है सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहले आपका ऑर्डिनल नंबर आता है, और ऑर्डिनल तो यहाँ पे फर्स्ट है, और पहले आपने यहाँ पे कार्डिनल लिखा हुआ है, और फिर बाद में ऑर्डिनल, जो कि इनकरेक्ट सीक्वेंस लिखा है। होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था, द फर्स्ट 2 chapters are interesting. First 2 chapters are interesting. So this is how we have to write. तो सबसे पहले देखो यहाँ पर, as I told you, कि जो ऑर्डिनल नंबर होता है वो अपने साथ आर्टिकल द लेकर आता है, उसके बाद आपका ऑर्डिनल नंबर आता है, जो मैंने ऑर्डिनल नंबर लिखा है, फिर उसके बाद आपका कार्डिनल नंबर आता है, और उसके बाद फिर आप नाउन को यूज कर लेते हैं, फिर आपको नाउन को यूज करना है। क्लियर? एंड माय डियर स्टूडेंट, ऑर्डिनल नंबर्स always take article the with it. So this is all about from my side, my dear student. I tried my best to teach you these determiners, and I truly believe you have understood this particular topic. So thanks for watching this video. Stay happy and blessed, and enjoy your day.